नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है ये नया साल नरेंद्र मोदी के भक्तों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। साल की शुरुआत में ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों, अपने अंध भक्तों को 33,000 केवी का करंट दे दिया है। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक, उनके अंध भक्त गला फाड़ फाड़ कर विरोध करते हैं, जिन मुद्दों पर और जिन लोगों के विरोध में मोदी के अंध भक्त अपने फेफड़े खाली कर लेते हैं, उनमें से दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम उलटबांसी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन दो अहम मुद्दों पर अपने अंध भक्तों को बेहद तकलीफ दे दी है, बड़ा भारी दर्द दे दिया है, उनमें पहला मुद्दा है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजने का, और दूसरा मुद्दा है जाने माने गायक दिलजीत दोसांझ को अपने घर बुलाकर मिलने का। जी हाँ दोस्तों, इन दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को इतना तगड़ा झटका दे दिया है कि उसे सहने के लिए उन्हें ताकत नहीं मिल रही है। हालत ये हो गई है कि पिछले 24 घंटे में खुद मोदी के समर्थक सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिंदू दीवार पर जाकर अपना सिर मार लें। आइए सिलसिलेवार दोनों घटनाएं आपको बताते हैं। पहला मुद्दा है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का। आप सब जानते हैं कि इस दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने अदालत में एक मुकदमा दायर कर रखा है। अदालत में अपील की गई है कि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह दरअसल में एक शिव मंदिर है, इसलिए इसकी पड़ताल की जाए, इसकी खुदाई की जाए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक सिविल कोर्ट में इसको लेकर एक वाद दायर किया था। इस अदालत ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पदाधिकारियों सहित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किए थे। इसकी सुनवाई 24 जनवरी को होने वाली है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर उर्स शुरू हो गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स 28 दिसंबर को शुरू हुआ है। एक रिवायत रही है, एक परंपरा रही है कि देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। और यही वो मौका है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को झटका दे दिया है। जिस वक्त हिंदू सेना अदालत में मुकदमा लड़ रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार की शाम को ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए अपने सहयोगी, अपने मंत्रिमंडल में साथी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को चादरपोशी के लिए चादर सौंप दी है। अब ये चादर आने वाले दिनों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री की तरफ से चढ़ाई जाएगी। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ पर चादरपोशी के लिए चादर भेजी हो। वे जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार 10 साल से उनकी तरफ से ये चादर अजमेर भेजी जा रही है। पिछले साल उनके मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती स्मृति ईरानी ने ये चादर अजमेर जाकर चढ़ाई थी, और अब 11वीं बार प्रधानमंत्री की तरफ से चादरपोशी होने जा रही है। एक और मज़ेदार बात यह है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि इस वक्त जबकि मामला अदालत में है, तब प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ के लिए चादर नहीं भेजें। विष्णु गुप्ता का कहना यह था, उनकी फरियाद ये थी कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है, तब प्रधानमंत्री की तरफ से अगर चादर वहाँ चढ़ाई जाएगी तो उनका केस कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके बावजूद
हिंदू सेना की इस फरियाद को प्रधानमंत्री कार्यालय ने और प्रधानमंत्री ने नहीं सुना और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये चादर अब अजमेर शरीफ पर चढ़ाई जाएगी। जैसे ही ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी है, मोदी के अपने समर्थक, उनके अंधभक्त, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और समर्थक, उनके स्वयंसेवक और सोशल मीडिया की उनकी जो ट्रोल आर्मी है वो बुरी तरह बिलबिला गई है। अब हालत यह है कि ट्विटर पर यानी एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। अजीत भारती जैसे एक्स पर जो बड़े हैंडल हैं वे सीधे लिख रहे हैं कि अब हिंदुओं को दीवार पर सर मार देना चाहिए और साथ में वे प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पोशी वाली जो खबर है उसे भी लगा रहे हैं। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके अपने समर्थक ही मैदान में आ गए हैं। तो ये तो हुआ पहला झटका, और ये झटका 440 वोल्ट का नहीं है, ये 33,000 केवी का झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंधभक्तों को दे दिया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके गाने से, जिसके बोलने से मोदी के अंधभक्त बहुत पीड़ित रहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है दिलजीत दोसांझ। आप सब जानते हैं दिलजीत जाने माने गायक हैं, अभिनेता हैं और वे अपने कंसर्ट्स में लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। इन्हीं दिलजीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बुलाया और बाकायदा उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर तस्वीरें साझा की हैं। उनसे मुलाकात के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने लिखा है। दिलजीत ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात का उल्लेख अपने सोशल मीडिया पर किया है। आइए आपको एक वाकया दिखा देते हैं। दिलजीत दोसांझ कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आए थे। वहाँ उन्होंने अपने कंसर्ट की शुरुआत में राहत इंदौरी के शेर के साथ अपनी बात शुरू की थी। तो दिलजीत साफ साफ कह रहे थे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। राहत इंदौरी के हवाले से वे देश को ये मैसेज दे रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे कि ये हिंदुस्तान सबका है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ है। उसके बाद दिलजीत दोसांझ ने अपने एक कार्यक्रम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर रखकर उनके बारे में जो कुछ कहा, उनकी जो प्रशंसा की है, जो तारीफ की है, वो भी मोदी के अंधभक्तों को नागवार गुजरी है। आइए सुन लीजिए उस वक्त दिलजीत ने क्या कहा था। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको ये सीखने की जरूरत है इनके जीवन से
कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। सबसे मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिलजीत दोसांझ से मिल रहे हैं जो खुलेआम प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों में कसीदे काढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहत इंदौरी के हवाले से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही दिलजीत हैं जिन्हें मोदी के अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खालिस्तानी तक कहते हैं। किसानों और किसान आंदोलन का समर्थन करने पर दिलजीत को हर तरह से देशद्रोही बताने की कोशिशें हुई थी। एक और घटना आपको याद दिला देते हैं। अभी चंद दिन पहले जब दिलजीत पंजाब के टूर पर थे तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था पंजाब, और उस पंजाब की स्पेलिंग में एक शब्द का हेर फेर था। उन्होंने PANJAB लिखा था, जबकि पंजाब की स्पेलिंग आमतौर पर PUNJAB होती है। इस ट्वीट पर, इस एक शब्द पर दिलजीत को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। तब दिलजीत को कहना पड़ा था कि मैं कितनी बार साबित करूं कि मैं देश से प्यार करता हूं, मैं सच्चा भारतीय हूं। उसके साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक लेटर हेड भी लगाया था, उसमें भी वही स्पेलिंग थी जो दिलजीत ने लिखी थी। यानी सिर्फ एक शब्द में कुछ स्पेलिंग का हेर फेर होने पर भी मोदी के समर्थकों ने, मोदी के अंधभक्तों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने दिलजीत को बुरी तरह घेरा था। और अब वही दिलजीत नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी इसकी सूचना देश को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी की सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को मिलने के लिए समय नहीं देते। ये दर्द कंगना ने खुद एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू में बयान किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे। इस बीच में इन दो घटनाओं से मोदी के भक्तों पर क्या बीती होगी इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन से लगा सकते हैं। पूरा सोशल मीडिया अजमेर शरीफ पर नरेंद्र मोदी के चादर भेजने से उबल रहा है। मोदी के भक्त बिलबिलाकर दीवार में सर मारने की बात कर रहे हैं और दिलजीत दोसांझ से उनकी मुलाकात भी अंधभक्तों पर बहुत भारी पड़ रही है। तो इस तरह साल की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को दो बड़े झटके लग गए हैं। उनका बिस्मिल्लाह बिगड़ गया है। देखना होगा ये पूरा साल नरेंद्र मोदी अपनी कथनी और करनी से अपने अंधभक्तों को और किस किस तरह के झटके देते हैं। ये तो अभी शुरुआत हुई है, देखते जाइए। कई ऐसे मुद्दे आएंगे, कई ऐसे मामले सामने आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंधभक्तों को झटके दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।